मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो एंड वेलकम टू क्रिश्चियन इन्फो। दोस्तों, जैसा कि हम सबको मालूम है कि इसराइल दुनिया का एक कदीम मजहबी मुल्क है और इसी मुल्क इसराइल में यहूदियों के बीच में ही खुदावंद यीशु मसीह ने तकरीबन 2000 साल पहले जन्म लिया और इस वाक़े के बाद इस मुल्क इसराइल की पूरी तारीख बदल गई। वो इसराइल में आया और उसके अपने लोगों ने उसे कबूल ना किया, उसकी बातों पर यकीन ना किया, उसके मोजज़ात को अनदेखा कर दिया और आखिर उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब भी करवा दिया। जैसा कि यूहन्ना के अंजील में पहले बाब की 11वीं आयत में लिखा है कि वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। और दोस्तों, तकरीबन 2000 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी यहूदी खुदावंद यीशु मसीह को अपना मसीहा नहीं मानते और बहुत से मसीही लोग आज भी इस कंफ्यूजन में हैं और पूछते हैं कि आखिर क्यों यहूदियों ने यीशु पर यकीन नहीं किया, क्यों वो उस पर ईमान नहीं लाए। ऐसी क्या वजह है जिसने इन्हें यीशु पर ईमान लाने नहीं दिया, यकीन करने नहीं दिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपने तौर पर इन्हीं बातों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। पहली वजह, दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह इंसानों के हाथों बनाए गए रीति रिवाज को नहीं मानते थे। वो इसकी मुखालफत नहीं कर रहे थे, बल्कि ये साबित कर रहे थे कि रीति रिवाज इंसानों के लिए बने हैं, ना कि इंसान रीति रिवाज के लिए। खुदावंद यीशु मसीह सब्बत के दिन को तो मुकद्दस मानते थे, मगर वो सब्बत के दिन की वजह से अच्छे काम करना नहीं छोड़ते थे। जैसा कि हम मरकज़ की अंजील के 3रे बाब में सूखे हाथ वाले एक आदमी के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे खुदावंद यीशु मसीह ने इसे सब्बत के दिन ठीक किया और शिफा दी। उस वक्त फरीसी यीशु मसीह पर इल्ज़ाम लगाना चाहते थे, जैसा कि लिखा है, उसने कहा अपना हाथ बढ़ा, उसने बढ़ा दिया और उसका हाथ दुरुस्त हो गया। फिर फरीसी फिलफोर बाहर जाकर यहूदियों के साथ उसके बरखिलाफ मशवरा करने लगे कि उसे किस तरह हलाक करें। यहूदी ये सोचते थे कि जो मसीहा होगा वो उनके रीति रिवाज को मानेगा, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया, बल्कि यीशु मसीह ने इनकी तालीमात और इनके किरदार ही को झूठा और मुनाफिक करार दिया और इस वजह से यहूदियों ने इन्हें मसीहा मानने से इनकार कर दिया। दूसरी वजह, दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह ने यहूदी मजहबी रहनुमाओं के गुनाहों को उजागर किया। जो गलत काम वो करते थे उसे उनको बताया। यूहन्ना की अंजील के 8वें बाब में हम देखते हैं कि वो जिना में पकड़ी गई एक औरत को लाते हैं और कहते हैं कि मूसा की शरीयत के मुताबिक तो इसे संसार करना चाहिए, तू क्या कहता है। तो खुदावंद यीशु मसीह जवाब देते हैं कि जो तुम में बेगुनाह हो वही पहले उससे पत्थर मारे। और उसके बाद हम देखते हैं कि सब एक एक करके वहाँ से चले गए और हम ये भी जानते हैं कि यहूदी अपने आप को इब्राहिम की औलाद समझते हैं, मगर उनके काम इब्राहिम की तरह नहीं थे और खुदावंद यीशु मसीह ने सबके सामने उनकी कमियों और उनके गुनाहों को उजागर कर दिया। जैसा कि लिखा है कि उन्होंने जवाब में उससे कहा, हमारा बाप तो इब्राहिम है। यीशु ने उनसे कहा, अगर तुम इब्राहिम के फर्जंद होते तो इब्राहिम कैसे काम करते। और ये भी कहा कि जो खुदा से होता है वो खुदा की बातें सुनता है, तुम इसलिए नहीं सुनते कि खुदा से नहीं हो। खुदावंद यीशु मसीह ने इन्हें यह सच बताया कि तुम जो बाहर से देखते हो दर हकीकत अंदर से ऐसे नहीं हो। यीशु ने इनके काम इन्हें बताए, इसी वजह से वो यीशु पर ईमान लाने के बजाय यीशु की मुखालफत करने लगे। तीसरी वजह, दोस्तों, यहूदियों ने मसीहा से मुतालिक की गई पेशन गोइयों की गलत तशरीह की या समझी। वो पुराने अहदनामे में यीशु से मुतालिक की गई पेशन गोइयों को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाए, इसलिए यीशु मसीह उनसे कहते हैं, क्या तुमने किताब मुकद्दस में कभी नहीं पढ़ा। और फिर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि तुम गुमराह हो, इसलिए कि ना किताब मुकद्दस को जानते हो ना खुदा की कुदरत को। अब यहूदी तो मानते थे कि सिर्फ वही किताब मुकद्दस को सही तौर पर समझते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने यह दावा किया कि तुम एक्सपर्ट तो हो, मगर तुम किताब मुकद्दस की बातों को जानते ही नहीं। एक बार खुदावंद यीशु मसीह इबादत खाना में गए और वहाँ उन्होंने यसाया नबी की ये पेशन गोई पढ़ी, खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों की खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बेनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं। इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ। और सिर्फ यही नहीं, खुदावंद यीशु मसीह ने अमाउस को जाते 2 लोगों को यही बताया कि तुम सब किताब मुकद्दस को सही तरीके से नहीं समझते, जैसा कि लिखा है कि ए नादानों और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त एतकादों। और खुदावंद यीशु मसीह ने मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं वो उनको समझा दी। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें किताब मुकद्दस की तमाम बातों को जो उसके हक में थी उसका मतलब उन्हें बताया।
क्योंकि पूरी किताब मुक़द्दस यीशु मसीह के बारे में ही बताती है और यहूदी कभी भी इन बातों को सही तौर पर नहीं समझ पाए। चौथी वजह, दोस्तों, यहूदियों ने किताब मुक़द्दस से ज़्यादा अपने बुज़ुर्गों की बातों पर अमल किया, उनकी बात मानी। ऐसा नहीं है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनके दरमियान मोजज़ात ना किए हों। यीशु ने उन्हें यकीन दिलाने के लिए सब कुछ किया और इसी वजह से यीशु ने कहा कि अगर अंधे को अंधा राह बताए तो ज़रूर दोनों गड्ढे में गिरेंगे। फरीसी खुद तो आसमान की बादशाही से दूर थे ही, मगर अपने साथ साथ वो अपनी तालीमात से दीगर यहूदियों को भी दूर कर रहे थे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं जो सच बोलता हूँ इसलिए तुम मेरा यकीन नहीं करते। इसके अलावा दोस्तों, जब यीशु मसीह को पिलातुस के सामने पेश किया गया तब भी उन्होंने यीशु की बजाय बराबा को, जो डाकू था, यीशु की बजाय उसे चुन लिया। और ये यहूदियों की सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने उस सच्चाई को जो उनकी आंखों के सामने थी उसे छोड़ दिया। पांचवी और सबसे बड़ी वजह, खुदावंद यीशु मसीह कोई सियासी लीडर नहीं थे, क्योंकि यहूदी एक पावरफुल मसीहा का इंतजार कर रहे थे जो दाऊद का तख्त संभालेगा और इसराइल को सुपर पावर बना देगा। यीशु के दौर में इसराइल पर रोमियो की हुकूमत थी, क्योंकि रोमियो की हुकूमत में यहूदी सताए जा रहे थे, इसलिए उन्हें ये उम्मीद थी कि मसीहा इन्हें जुल्म और सितम से बचाएगा और एक ऐसी रियासत कायम करेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ यहूदियों का ही राज होगा। लेकिन दोस्तों, पेशन गोइयों में तो कभी भी मसीहा को एक सियासी शख्सियत के तौर पर पेश नहीं किया गया। पेशन गोइयों में तो मसीहा को एक दुखी मसीहा के तौर पर बताया गया है जो दुख उठाएगा। और इन पेशन गोइयों को यसाया 53 और ज़बूर 32 में आप पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, यीशु ने कभी भी ज़मीन पर अपनी बादशाही कायम करने का नहीं कहा, जैसा कि यीशु मसीह ने पिलातुस के सामने भी कहा कि मेरी बादशाही ज़मीन की नहीं है, मगर यहूदियों ने सोचा था कि इनका मसीहा दाऊद की तरह बादशाही करने वाला होगा। तो दोस्तों, ये कुछ वजूहात थी जिनकी बना पर यहूदियों ने खुदावंद यीशु मसीह को मसीहा मानने और उस पर ईमान लाने से इनकार कर दिया। दोस्तों, अगर आपको भी इसके अलावा कुछ वजूहात मालूम है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खुदा आपके साथ हो।